राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ, टिप्स और ट्रिक के साथ बनाऊंगी। आज से पहले अगर आपने ट्राई किया होगा, नहीं बनते होंगे तो भी बिल्कुल परफेक्ट टिप्स के साथ बनाऊंगी। आपने ब्रेड, सूजी, केक तो कई बार बनाए होंगे। आज मैं गुलाब जामुन की रेसिपी लाई हूँ। यकीन करिए दोस्तों, बिल्कुल मावा से, जितने मावा से अच्छे बनते हैं उसके बिना किसी से भी अच्छे नहीं बनते। ना तो इसमें गांठ आएगी और ना ही इसमें क्रैक पड़ेगा। और बहुत ही टिप्स के बताऊंगी, सामान पूरा एक साथ बताऊंगी, बिल्कुल नाप के साथ बताऊंगी। आप कभी भी घर में बनाएंगे तो आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी टिप्स के साथ बता रही हूँ, जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने चाशनी ली है, तो मैं चाशनी का तरीका बता दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 कप चाशनी ली थी। तो यहाँ पे 4 कप मैंने चीनी ली थी। नाप दिखा देती हूँ कप का मैं अपना। तो यहाँ हमने 4 कप इस तरह से भर के चीनी ली थी। तो यहाँ हमने 4 कप भर के ली थी ये वाली चीनी, और 3 कप पानी डाला है। तो 3 कप पानी डाला है। इसमें थोड़े सा आप देख रहे हैं हमने केसर के धागे डाले हैं और इलायची डाली है। इसको हमें अच्छे से उबाल लेना है। और सबके यहाँ गुलाब जामुन आते होंगे तो सबको पता है कि कैसे चुपचुपी चाशनी तैयार होनी चाहिए। तो मैं अब दिखा देती हूँ। चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत चुपचुपी सी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है तो उसके मारे भी आपके गुलाब जामुन टाइट हो जाते हैं, फट जाते हैं, या चाशनी अंदर तक नहीं जाती है। तो आज बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ बता रही हूँ, आप जल्दी जल्दी से आ जाइए। तो यहाँ हमारी चाशनी इस तरह से तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत लंबा वीडियो है, जल्दी जल्दी से आ जाइए। तो यहाँ मैं चाशनी को हमें ठंडा करना है, बिल्कुल गुनगुनी का यूज करना है। इधर हमने घी रख लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इधर हम काम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ मैं घी को धीरे गैस पे आंच पे कर देती हूँ जिससे कि लेट ना हो हमारा। तो यहाँ पे बीच में मैं सबके कमेंट भी पढ़ूंगी, तो आप फटाफट अपने कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज मैं पूरे नाप के साथ बताऊंगी, आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि अभी यहाँ नाप के लिए मैंने एक वो भी ले रखा है, तो मैं आपको सारा बता दूंगी मैंने कैसे कैसे करा है। तो यहाँ पे मैंने 125 ग्राम धाप वाला खोया लिया है। तो आपको यही खोया लेना है, जो टाइट आता है वो नहीं लेना, धाप का आता है मुलायम। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने 125 ग्राम लिया है। तो यहाँ पे ताजा मिल जाए तो बहुत अच्छा है दोस्तों, नहीं तो आजकल नकली खोया आ रहा है। और देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है हमारा। तो इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर आप ऐसे करेंगे ना तो आपको हल्के हल्के से दाने आएंगे नजर। तो अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं परफेक्ट, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो इन दानों को पहले हमें खत्म करना है। तो मैं बताती हूँ इन दानों को हमें कैसे खत्म करना है। तो यहाँ मैं हलवाई की सारी टिप्स और ट्रिक बताऊंगी। इसको करने में आपको कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाते हैं इन दानों को खत्म करने में। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हमें करना है पूरा, और इस तरह से करते रहना है। 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा करके दिखाऊंगी और इसको मैं बाद में करूंगी। मैं आपको करके दिखा दूंगी और कि कैसे, जैसे क्रीमी टेक्सचर हो जाना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। जैसे कि हम बिस्कुट बनाते हैं तो मक्खन को हम ऐसे ऐसे फेंटते हैं तो क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। तो इस तरह से हम करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब चिकना हो जाता है तो इस तरह से देखेंगे, तो इस ऐसे फैलाएंगे हाथ उंगली, तो आपको इसमें ना बिल्कुल भी हल्के हल्के से दाने नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल भी दाने नजर नहीं आने चाहिए, तभी आपके परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे। तो ये चीज देख लीजिएगा, इस तरह से करते रहना है। 5 से 10 मिनट जरूर करिएगा। और फिर साथ में हमने यहाँ पे सब बताते हैं। पनीर कोई नहीं डालता दोस्तों, पनीर से नहीं बनते हैं गुलाब जामुन। यहाँ हम छेने का यूज कर रहे हैं, तो छेना आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे रसगुल्ले वाले छेने का यूज होता है। तो यहाँ हमने छेना लिया है। तो इसे भी दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अलग अलग भी कर सकते हैं और साथ में भी कर सकते हैं। तो यहाँ अच्छे से सबको मिलाने के बाद 10 से 15 मिनट हो जाते हैं इस तरह से करते करते। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं नाप बिल्कुल सही बता रही हूँ। और पनीर जो हमने छेना लिया है वो हमने 75 ग्राम लिया है। 125 ग्राम
मावा लिया है, उसको धाप कहते हैं, और हमने 75 ग्राम यहाँ पे हमने आपको छैना लिया है। पनीर नहीं लेना है, छैना लेना है। याद रखिएगा, परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने के लिए आज के बाद अंदर से आपकी कोई गुठली नहीं बनेंगी, बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। और मैं आपको पूरी टिप्स और ट्रिक के साथ बता रही हूँ। तो यहाँ इस तरह से आपको 5 से 10 मिनट मिला लेना है। तो ये जैसे मैं बता रही हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मैदा डालनी है। तो यहाँ पे मैं इतने ग्राम के हिसाब से बता रही हूँ, तो आप जितना बढ़ाते जाओ उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे देख रहे होंगे, तो मेरे को पता है तो मैं हिसाब से एक साथ डाल दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से डालिएगा, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डाल दीजिएगा, नहीं तो गांठें बन जाती हैं। तो यहाँ मैंने आपको नाप के 3 टेबल स्पून डाला है, और आप 3 बड़े चम्मच भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने इनको हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। साथ में मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। सोडे का यूज नहीं कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर आप देख सकते हैं इस तरह से आता है। तो यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे। अगर आप सोडा डालते हैं तो 2 पिंच डालिएगा, बस इतना सा डालिएगा। सोडे से फूट जाते हैं, आप डालेंगे फूट जाएंगे जाती गैस पे। तो यहाँ मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। तो यहाँ सब चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, और इसको आटे को हमें इस तरह से करना है जब तक कि वो हमारी एक गोली सी बनने लग जाएगी। और अगर आप टाइट वाला खोआ ले आते हैं तो आपको उसमें बर्फ डालनी पड़ती है दोस्तों, थोड़ा दूध डालना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है, फिर जाके बनेंगे। अगर आप घर में निकालते हैं तो सॉफ्ट खोया हमारा तैयार हो जाता है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे मैं बस बता दे रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कैसे तैयार होगा। जब ये अच्छे से मल जाता है, जब हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे अभी ये हमारा मला नहीं है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप देखेंगे पतला होगा, इस तरह से प्लेट साफ कर देगा। तो मैं इसको साइड में रख रही हूँ। इसे 10 से 15 मिनट करना है, तो अभी टाइम नहीं है तो मैंने छोड़ दिया इसको। तो हमने पहले करा है, मैं वो दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ इसे भी मैं अभी थोड़ा सा करूंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने करके रखा हुआ है। तो इसे, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से मलेंगे नहीं तो गुलाब जामुन बिल्कुल अच्छे नहीं बनते हैं। अगर आपका रखा रखे सूख जाता है, आपको लग रहा है कि हमारा मावा सूख गया है, तो इसमें 2 चम्मच दूध डाल सकते हैं, और ज्यादा कुछ नहीं डालिएगा। और पानी वानी तो बिल्कुल नहीं डालिएगा दोस्तों। कभी आप सोचो कि पानी डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस तरह से तैयार करना है। क्योंकि मैंने सब मिला के रखा था, तो बस यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं, और एक चक्कू से हम हाथ को साफ कर लेते हैं। फटाफट से मैं आपको अब बताती हूँ कैसे करते हैं। हलवाई लोग कैसे इकट्ठे बना के रखते हैं। आप चाहें तो एक एक बना सकते हैं, और नहीं तो एक साथ भी बना के रख सकते हैं। तो मैं तरीका बता देती हूँ। वो क्या करते हैं, एक ट्रे लेते हैं, ट्रे में इस तरह से थोड़ी सी मैदा छिड़क देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रे में इस तरह से मैदा छिड़कनी है, बहुत ज्यादा नहीं करनी है। जैसे आप देख रहे हैं, पिंच सी में ही मैंने सब तरफ छिड़क के रख दिया है। तो वो इस तरह से ट्रे में रख लेते हैं और फिर करते हैं। तो अब बस मैं इनकी गोलियां बना रही हूँ। आप इसको भर के भी बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मैंने चिरौंजी ली है, थोड़ी सी किशमिश ली है, मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ इस तरह से, और जितने ग्राम का बनाना है। अगर आपसे पहली बार बना रहे हैं तो दोस्तों छोटे छोटे बनाइएगा। तो छोटे छोटे बनाते हैं तो क्या होता है कि जाने के बाद, तलने के बाद ये फूल के डबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप छोटे छोटे बनाइएगा। एक बार मैं बीच में कमेंट पढ़ लेती हूँ जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ, और वैसे एक गोली 9 से 10 ग्राम की होती है, मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ मशीन आपको हमारी साफ दिख रही होगी। एक नाप के लिए आप इस तरह से रख लीजिएगा। तो ये हमारी ज्यादा है, तो यहाँ मैंने 18 ग्राम की ली है। इतनी बड़ी गोली बनाएंगे, जब जाकर हम डालेंगे तो ये डबल हो जाएगी। तो यहाँ मैं इतने छोटे छोटे बना रही हूँ, आपको जैसे दिखा रही हूँ। और इस तरह से आपको मैं हाथ चला के दिखा रही हूँ। पहले हमें टाइट हाथ करना है, इस तरह से दबाना है इसको। दबाने के बाद आप देख रहे होंगे मेरा हाथ टाइट, हथेलियां, और फिर इसके बाद हमें ऐसे गोल गोल कर देना है।
तो यहाँ हाथों का फर्क होता है और इसके एक साथ दो भी बना सकते हैं, मैं बता देती हूँ। तो यहाँ मैं छोटे बड़े कैसे भी बनाऊं, पर मैं आपको गुलाब जामुन के तरीके दोनों बता दिए हैं। इस तरह से रखेंगे और दो 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 इस तरह से हलवाई लोग ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक बता रही हूँ कैसे काम करते हैं और कैसे परफेक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपने कमेंट दे सकते हैं, तो मैं सबके कमेंट पढ़ने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से दो 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 तैयार करते जाते हैं, उसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आता है, बिल्कुल चिकना रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर क्रैक हो गया तो वो फट जाएगा और जिसमें दरारें से आ जाती हैं, टूट जाते हैं, वो यही कारण होता है। तो यहाँ मैं इस तरह से पहले तैयार कर रही हूँ और एक प्लेट ले लिया मैंने। तो यहाँ एक प्लेट में रखती जा रही हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, अगर आपको सीखना है तो जरूर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको वैसे देखना है काट काट के तो आप लोग देख सकते हैं। त्योहारों का मौसम आने वाला है, दीपावली आने वाली है, किसी भी त्योहार पे आप बना सकते हैं। घर की बनी चीज का तो मजा ही अलग होता है। और आप देखेंगे इतने में 1 किलो गुलाब जामुन बन जाते हैं। और बाजार से हमें पता नहीं होता कौन से घी में बनाया है, कैसी है, तो वो आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़े से करके दिखा दे रही हूँ, क्योंकि ये सब आपके सामने ही दिखाना था, इससे मैं पहले बना के नहीं रख सकती थी। और इसके मैं सारे परफेक्ट तरीके बता रही हूँ आपको, क्योंकि लाइफ में जो बनता है वो ही दिखता है दोस्तों। अब कहें कि हम 2 मिनट में 5 मिनट में ये वीडियो नहीं दिखा सकते दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से हमें दबाना हाथ से और इसे कर देना। ठीक इस तरह से गोलियां बनती हैं। अगर कोई रह जाती है तो इसको ऐसे दोबारा से इस तरह से कर लीजिए, वो चिपक जाएगा, फिर ऐसे करेंगे फिर सेट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार चश्मा पहनती हूँ और कमेंट का जवाब दे रही हूँ। उधर हमारा घी भी गर्म करने के लिए रख दिया है, जब तक मैं गोलियां भी बनाती जाऊंगी। हमारे साथ है सरिता जैन जी हैं, ज्योति जी हैं, रेखा जी हैं, सरिता जी हैं, अंकित जी हैं, स्मृति जी हैं, आकाश गुप्ता जी हैं, और हमारे साथ में अभी इतने ही जुड़े हैं। और आपको परफेक्ट रेसिपी सीखनी है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपना सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि मैं सीधा हलवाई से सीखी आपको परफेक्ट रेसिपी देना चाहती हूँ। कभी भी आप बनाएं तो आपके बने। और एक कारण और बताऊंगी, जिसके टाइट हो जाते हैं वो भी मैं सारी टिप्स बताऊंगी आपको, कैसे ऊपर की परत टाइट हो जाती है और कैसे अंदर गांठें पड़ जाती है, वो सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो वो ध्यान से देखिएगा और आप देख रहे होंगे हमारा कितना सॉफ्ट खोया है। तो यहाँ पे मावा आप देख सकते हैं, क्योंकि सूजी है, आप ब्रेड है, सब हम बिस्कुट के भी हमने बनाए हैं, सूजी के भी बनाए दोस्तों। वो बात नहीं होती है जो बाजार की चीजों में मावा से बनती थी, वही चीज होती है। तो यहाँ मैंने इस तरह से कर लिया, फिर डालते समय गोल गोल करके डाल दूंगी। तो चलिए बस मैं इधर दिखाती हूँ आपको। तो मैं किसी का नाम रह जाता है तो वो भी साथ में चेक कर लूंगी। तो यहाँ पे हमने भरना था, सॉरी मैं कह रही थी भरना तो मैं भूल गई। चलिए एक भर के दिखा देती हूँ। मैंने सोचा था भर के दिखाऊंगी तो मैं भरना तो भूल ही गई। यहाँ पे मैंने किशमिश और वो ले लिया, इस तरह से करना है और कर देना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा, आजकल दोस्तों केसर इतना महंगा हो गया है, नहीं तो पहले ना केसर रखा जाता था बीच में। अब लोग क्या करते हैं, कलर रखते हैं। हम कलर का तो बनाएंगे नहीं, घर पे बना रहे हैं तो मैं इसलिए ऐसे ही दिखा रही हूँ। अब जब आप गोली बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा, इसमें क्रैक नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट बनती हैं और बहुत ही बढ़िया गोलियां बनती हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं पहले थोड़ा सा करके दिखाऊंगी आपको। गैस की तरफ आ चुकी हूँ, बिल्कुल परफेक्ट नाप देने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारे संग सारिका जी, राधे राधे, हाय, आप कैसे हो। तो यहाँ पे तो किस किस को पसंद आ रहा है यम्मी का लिखते जाइएगा। तो यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका है, मैं डाल के दिखाती हूँ और उसके मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके बताऊंगी। जैसे कभी भी करें, इसको डाल के देख लीजिएगा, आप देख रहे होंगे ये से। तो ये बहुत गर्म हो गया है, तो अब मैंने यहाँ गैस को बंद कर दिया। तो मैं एक एक चीज बता रही हूँ आपको कैसे करना। डाला तो आप देख रहे होंगे ये डालते ही सिक गया, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले गैस करके रखी है इसलिए। तो यहाँ हमें थोड़ा ठंडा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयली ऑयल और डाल देती हूँ, जिससे कि ठंडा हो जाए। नहीं तो हम गर्मा गर्म तेल में डाल देंगे तो क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, तेज गरम में डाल दिया। बहुत तेज गरम में भी नहीं डालना ना, बहुत हल्का घी गरम होना चाहिए। तो ये सारी टिप्स ही आपको दिखानी थी मुझे, तो मैं दिखा देती हूँ आपको।
तो यहाँ पे इस तरह से नहीं घी डालना, नहीं तो ये देखेंगे काला और ये अंदर से गांठें भी रह जाती हैं, ऐसा हो जाता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा और डाल रही हूँ जिससे टेम्परेचर हमारा ठीक हो जाए। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और ये ध्यान में रखना है जैसे कि किसी का हम नीचे डालते हैं, डालते ही चिपक जाता है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो मैं एक और गोली आपको बताती हूँ डाल के। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आपने सीख ली तो आपके गुलाब जामुन बनेंगे। एड में कुछ नहीं पता लगता है दोस्तों, कैसे बता रहे हैं, लाइफ में ही सब सीख सकते हैं। तो यहाँ पे घी ऐसा होना चाहिए, डलते ही नीचे से ऊपर आ गई है तो ये हमारा परफेक्ट है। तो यहाँ आपने देखा घी इतना गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही सिक्के लाल होएगा। और मैं तरीके बताऊंगी अब। चलिए मैं डालती जाती हूँ फटाफट से। फिर अभी मैंने गैस बंद कर रखी है, मैं आपको उठा के भी दिखाऊंगी। पहले मैं कपड़ा ले आती हूँ। तो यहाँ पे तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, बीच में दिखा दूंगी। मैंने गैस को बंद कर रखा है, कभी आप सोचे मैं गैस को चालू कर रखा है। तो ये सब चीजें मेरे को दिखानी बहुत जरूरी है दोस्तों। और इसको डाल के हमें चलाना है और डालते डालते हम ऐसे तरह से कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लंबा चाहते हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे शेप बना सकते हैं। तो ये वाली शेप मेरे से अच्छी नहीं बनती है, फिर भी मैं डाल लेती हूँ। चलिए मैंने 2 चाय पहले भी अभी बना के रखे हैं, आपको दिखाऊंगी। और आप कभी सोचें कि हम चाशनी में कर रहे हैं और वो डालेंगे तो आपके 1 मिनट में चाशनी में भर जाएंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। 5-6 घंटे आपको रखना पड़ता है, तब चाशनी भरती है। और चाशनी अगर आपकी गाढ़ी होगी तो भी चाशनी में, गुलाब जामुन में चाशनी नहीं भरती है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। और इस तरह से मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद आपको मैं एक काम बता रही हूँ आपको क्या करना है। फटाफट से आपको कढ़ाई को उठाना है और आप चम्मच भी ले सकते हैं। और आप देख रहे होंगे इस तरह से हमें इसको हिला देना है। तो जितने भी गुलाब जामुन है नीचे टच नहीं होंगे और एक साथ सिकते रहेंगे। यहाँ देख सकते हैं हमने गैस को बंद कर रखा है, जैसे हमने आपको दिखाया था। और इसको अभी बंद में ही सेकना है, बिल्कुल भी नहीं चलाना है, इसे बंद में ही सेकना है। और एक चम्मच की सहायता से इसे हिलाते रहना है। तो यहाँ हम इसको हिला लेंगे और ये सारी साइडों से सिकते जाएंगे। और तो अभी हमने हल्का सी सिक चुका है, तो इस तरह से एक जैसा कलर आए तो उसके लिए हमें ऐसे सेकना है जैसे आप देख रहे हैं। और घी को हमें हिलाते जाना है। और जैसे ये देख रहे हैं आप तैरने जरूर चाहिए, अगर नीचे बैठे रहेंगे तो आप समझ लीजिएगा उनमें गांठें जमी हुई हैं, जब हम डालते हैं तो वो गांठें हो जाती हैं। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना है और इनको हमें इस तरह से घुमा लेना है, क्योंकि एक साथ कलर के लिए ऐसे करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारी कढ़ाई बहुत तेज गर्म हो रखी थी, इतना घी डालने के बाद भी। और यहाँ पे आप अच्छा ही तेल लीजिएगा, स्मेल वाला तेल बिल्कुल नहीं लीजिएगा। और चाशनी आपकी बिल्कुल गुनगुनी हल्की ठंडी होनी चाहिए। तो हमारे साथ और कोई मेंबर नया जुड़ा है तो मैं कमेंट पढ़ लूंगी बीच में, फटाफट से आप अपने जवाब दे सकते हैं किस किस ने गुलाब जामुन बनाए हैं। तो यहाँ मुझे बता सकते हैं किस किस ने बनाए हैं और किसके कैसे बनते हैं। आज के बाद आपने ट्राई करा दोस्तों तो बिल्कुल भी आपके फटेंगे नहीं। इसको सेकने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं दोस्तों, क्योंकि इसे हमें अगर एक बार करने के बाद बंद कर देते हैं तो इसे धीमी धीमी आंच पे सेकने होते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी तेज गैस आंच नहीं करते हैं। अभी तो मैंने गैस आपको देखा है चालू ही नहीं करी है, क्योंकि इसे हमें धीमी आंच में सेकने होते हैं। और यहाँ हमारा घी इतना गर्म है तो हमें धीमी आंच में ही सेकना है। और इसको मैं पिंक पिंक सेकूंगी, बिल्कुल भी। अगर आप काला चाहते हैं, मैंने पहले भी थोड़े से काले बना रखे हैं, मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं दोनों तरीके के बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने वो रख लिया है, वो वाला मैं अभी बाद में बनाऊंगी। तो आपने देखा कि सिर्फ 125 ग्राम मावा में और इतने अभी उसमें बच रहा है, तो हमारे आधा किलो बन गए हैं। और हम अगर 250 ग्राम मावा लेते हैं और उसमें 150 ग्राम पनीर डालते हैं और आधा कप उसमें मैदा डालेगी। तो यहाँ मैं 1-1 ग्राम का हिसाब बता रही हूँ, आपको कैसे बनाना है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे वो दिखने से ही पता लग जाता है, यहाँ पे ही देखेंगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाते हैं। ये नहीं कि आप देखेंगे ये अपने आप से हिल रहे हैं। अब मैं उनको नहीं छेड़ूंगी, आप देखते रहिएगा, ये अपने आप से पलटते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है और ये अपने आप से आपको पलट के दिखाएंगे। पलट पलट के आप देख रहे होंगे ये पलट रहा है। तो एक 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 करके पलटेंगे। जितने अच्छे गुलाब जामुन होते हैं उसकी यही पहचान होती है। तो ये अपने आप से ऐसे पलटते हैं।
तो यहाँ आप देखेंगे अभी मैंने गैस को बंद कर रखा है, अब चलाऊंगी कि नहीं तो घी हमारा ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे किस तरह से घूम रहे हैं हमारे गुलाब जामुन। और ये हमारे संग रेखा शर्मा जी जुड़ गई हैं। थैंक यू रेखा शर्मा जी, राधे राधे। तो और मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो लाई हूँ क्योंकि छोटा समय पता नहीं लगता है। मैंने 3 साल पहले दोस्तों गुलाब जामुन की वीडियो डाली थी, एडिंग के चक्कर में हमने कुछ नहीं ढंग से बताया है और उसमें लोग कुछ भी नहीं बता पाते हैं क्योंकि एक टाइम होता है कि इतने टाइम पे ही हमें दिखाना है। तो वो मैं आज देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे वो तो गुलाब जामुन की वीडियो हमारी बिल्कुल बेकार है। तो हमें तो शुरू से ही पहले से ही लाइफ में काम करना चाहिए, तो हम जिससे लोगों को एक एक चीज सिखाएं। दोस्तों मैं क्लास भी लेती हूँ, अगर आप लोगों को गुलाब जामुन की रेसिपी सीखनी है तो मैं घर पे क्लास दे सकती हूँ, तो आप घर पे भी आके सीख सकते हैं। तो जो जो इंटरेस्ट होगा तो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, तो मैं उनको अलग अपने व्हाट्सएप पे जोड़ लूंगी और एक दिन हम क्लास भी रख लेंगे। तो जब जैसे मेंबर जुड़ेंगे तो उस हिसाब से हम उसकी फीस बताएंगे। हम बहुत ज्यादा फीस नहीं चाहते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम रख लेंगे। और यहाँ पे जो भी मैं चीज सिखाऊंगी वो आपके सामने वैसे तो लाइफ में है ही है। अगर सीखना चाहते हैं तो मैं पहले क्लास भी लिया करती थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब मैंने यहाँ गैस को चला लिया, आप देख रहे होंगे। अब ऐसे धीमी धीमी आंच में सीखने हैं। तो आप ये देख रहे होंगे इस तरह से करने से क्या होता है, एक जैसा कलर आता है। नहीं तो क्या होता है, अभी मेरे जो पहले वाले हैं मैं उसमें भी दिखाऊंगी, एक तरफ से हमारा लाल हो गया, एक तरफ से हमारा काला हो गया। बहुत सारी चीजें कमियां होती हैं दोस्तों, ये होता है। तो बस मैं इसको ज्यादा नहीं सेकूंगी, मुझे पिंक पिंक ही पसंद है। वो मेरे काले हो गए थे क्योंकि मेरे यहाँ कोई आ गया था, मैं दरवाजा खोलने गई और आप समझ सकते हैं कि कोई दरवाजे पे आ जाता है, दरवाजा खोलना पड़ता है। तो वो मैं आपके लिए बना के रख रही थी, चाशनी में डिप करके रखे हैं। इतने ज्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं इधर सफाई कर रही हूँ, फटाफट आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये पता लग जाएगा कितने सॉफ्ट बन रहे हैं, टाइट बन रहे हैं। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, ट्राई करके मुझे कमेंट में बताइएगा आपने गुलाब जामुन बनाए हैं। तो यहाँ इधर मैं सफाई कर लेती हूँ फटाफट से, मैं आपको दिखाती हूँ कितने यम्मी हमारे सॉफ्ट गुलाब जामुन है, दिखाने वाली हूँ मैं आपको। और चाशनी का डालने का तरीका भी बताऊंगी, बिल्कुल आपको कैसी चाशनी लेनी है तो मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने सफाई कर ली है क्योंकि आपको पता है मैंने बोर्ड नहीं बिछाया था। तो यहाँ मैंने छोटा वाला रख लिया है फटाफट से। तो जब तक मैं ये सीख रहे हैं, मेरा मन नहीं कर रहा है इनको छोड़ने का। तो चलिए, मैं ये हमारे हो ही चुके हैं, बस थोड़ा सा और कर लेते हैं। पिंक पिंक ही करूंगी और अंदर तक बिल्कुल आप देखेंगे जालीदार बनेंगे। आप खा किसी के भी लीजिए, बिल्कुल नहीं अच्छे लगते हैं। तो अच्छे यही लगते हैं। तो यहाँ पे बस मैं वीडियो को इधर कर रही हूँ, जो मैं पहले वाले भी दिखाती जाती हूँ आपको, जो हमने पहले बना रखे हैं। फिर उसको चाशनी में डुबोने का तरीका भी बता दूंगी। तो इधर थोड़ा वीडियो लंबा ना हो तो इसलिए मैं कर लेती हूँ, फटाफट से आपको दिखा देती हूँ जो हमने पहले बना के रखे हैं। हमारे संग सरिता, सारिका, ज्योति जी, रेखा जी का भी मैं सारा पढ़ूंगी। पता नहीं क्या क्या लिखा है, अभी टाइम लगेगा तो मैं अभी उनका भी चेक करूंगी सारा, उन्होंने मुझे क्या कमेंट में जवाब दे रखा है। तो वो सारा पढ़ने वाली हूँ। वो रेखा जी का रह जाता है, मेरे को कई बार मैं जवाब देना भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ। और तो यहाँ मैं ज्यादा नहीं दिखा रही हूँ, मैंने चार पांच गुलाब जामुन आप देख सकते हैं इस तरह से बना के रखे थे। तो यहाँ पे वीडियो क्लियर आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो आप देख सकते हैं, जब भी बनाएं पहले आप छोटे बनाएं, फिर बड़े बन जाते हैं तो जरूर बड़े बनाइएगा, नहीं तो तो चलिए पहले मैं इधर करती हूँ। नहीं तो आप देख रहे होंगे हमारे गुलाब जामुन सीख चुके हैं, नहीं तो ये हमारे खराब हो जाएंगे, काले हो जाएंगे उसकी तरह। आप देख रहे हैं ना वो लाल लाल से ऐसे ही हो गए थे। तो अब मैं दिखाती हूँ। इसको निकालने के बाद चाशनी हमारी गुनगुनी है, बिल्कुल तेज गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर हमने तेज चाशनी में डाल दिए तो डालते ही पिचक जाएंगे, तो ये ध्यान में रखना है। तो चाशनी हमारी मैं आपको उंगली डाल के दिखा देती हूँ। गुनगुनी का आपको सबको पता होगा गुनगुना कैसा होता है, मैं उंगली डाल रही हूँ, आप देख रहे होंगे। तो गुनगुनी चाशनी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, आप इधर देखते जाइएगा क्योंकि वीडियो में मैंने चाशनी को सामने रख लिया है, आप देख रहे होंगे इस तरह से। अब मैं गुलाब जामुन निकालूंगी और सीधा इसमें डालूंगी, तो आपको वीडियो साफ दिख रहा होगा।
तो बस इस तरह से हमें निकालना है। तो यहाँ पे और निकालते ही फौरन डाल दीजिएगा। आप सोचे बाद में डालेंगे तो बिल्कुल भी ये रस नहीं पीते हैं दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और ये देखेंगे तो हमारे भी एक आधा जैसे आप देखा हमारे डालते हुए भी हो गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, कई बार हमारे भी ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ तो इनको 5-6 घंटे के लिए छोड़ना है और उसके बाद ही वो बनते हैं, नहीं तो बिल्कुल अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। तो यहाँ एक एक पीस। तो यहाँ अगर आपको मैदा कम लगे तो कुछ बहुत ज़्यादा चिपचिपा रहा हो तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। मैं इधर का ये तो देखिए इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और अंदर से जाली और जूसी इस तरह से। यहाँ पे मैंने भरी थी, किशमिश भरी थी और यहाँ पे मैंने चिरौंजी भी भरी है। तो आप देख सकते हैं अंदर तक चाशनी भरी होती है। इस तरह से करेंगे तो आपको दिखेगा। और चाशनी का आप तरीका देख लीजिए, तो इस तरह से होनी चाहिए और अंदर तक जूसी रहते हैं। और इसको हम दबाएंगे तो ये फूल जाएंगे। तो यहाँ पे एक बार जब 5-6 घंटे बाद ये फूल जाते हैं तो देख रहे होंगे इस तरह से मैंने सारे में रखा हुआ था। और 5-6 घंटे इसको ऐसे ही छोड़ देना है और उस के बाद आपको लेना है। तो यहाँ मैंने इसे इस तरह से बड़े बड़े से बनाए थे, बहुत ही यम्मी बने हुए थे। तो आप देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ तैयार कर रखे हैं इस तरह से। तो मैंने आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं सारे कि कैसे कैसे दिखाने हैं मुझे। और तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल चाशनी इस तरह से भरी होती है। आप देख रहे होंगे मैंने काट के रखा हुआ था। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ में लक्ष्मी जी जुड़ी हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ और 5-6 घंटे बाद जब ये अच्छे से हो जाएंगे तो मैं आपको शाम को दिखा दूंगी कैसा है। जब भी मैं वीडियो शूट करूंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ से हमारे साथ मोहम्मद जी जुड़े हैं। तो और तो कोई नहीं, गुलाब जामुन। तो थैंक यू। तो यहाँ पे मैं वीडियो को ख़त्म करने वाली हूँ। फिर मिलेंगे आपको एक नई रेसिपी के संग। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये आप देख रहे होंगे मेरे घर के ही बने हैं, ऐसे आपको पता लग जाता है क्योंकि बाजार के ही होते हैं, घर के ही होते हैं। तो यहाँ मैं बड़े बड़े से बनाती हूँ तो बहुत ही परफेक्ट बनते हैं मेरे, छोटे मेरे से अच्छे नहीं बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमने सब में भर के बनाए थे। सवेरे सवेरे आपके लिए एक वीडियो शूट करके रखती हूँ हमेशा शर्मा जी। तो यहाँ पे आपको देख लेती है, एक बार मैं हाथ धो लेती हूँ फिर सबके कमेंट पढ़ लेती हूँ कौन हमारे साथ नया मेंबर जुड़ा है। हाँ रेखा जी आप कह रही हैं कि भारी कढ़ाई से बनाती हूँ तो जाली रखकर। हाँ तो ये भी कर सकते हैं आप, क्योंकि मेरे पास भी हल्की कढ़ाई है तो इसमें घी गर्म हो जाता है। अगर आपके पास भारी कढ़ाई हो नहीं है तो तवा रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ये ऐसे ही चीज़ें सही होती हैं, नहीं तो ही खराब हो जाती हैं। तो चलिए बाय बाय। आज की रेसिपी बहुत लंबी हो गई, नहीं तो सब कहेंगे कितनी लंबी रेसिपी दिखाई है। सबको बाय बाय।